मुझे तो लगता है कि ये आग किसी ने लगाई। हाँ? हाँ, और मुझे एड्रेस भी है कि ये आग किसने लगाई। एड्रेस आप मतलब आपको पता है किसने लगाई? हाँ। तो चाची आपको बताना चाहिए ना, सबके सामने जीजू को बताते। वही तो, और जीजू और आयुष को बताते तो जीजू और आयुष उसकी अच्छे से खबर लेते, उसको जेल पहुंचवाते। चाची एक काम करती हूँ, मैं जीजू को फोन लगाती हूँ, अब जीजू से ही बात कर लेना। हाँ वानी मेरी फोन की बैटरी डाउन है, तेरा फोन देना। मैं ना जीजू को फोन लगाती हूँ, अब जीजू से ही बात कर लो। अरे वो ये लड़की, माइंडलेस लड़की क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या दोनों? अरे चाची ये क्या कर रही है आप? अरे आपने ही तो बताया कि आपको पता है कि किसने आग लगाई, तो गुनहगार का पकड़े जाना ना बहुत जरूरी है, ताकि कल को दी और जीजू के साथ वापस ही ना हो। चाची मुझे एक बात बताइए, क्या वो एक लड़की थी? क्योंकि दी पे हॉस्पिटल में हमला भी किसी लड़की ने किया था, तो मुझे शक है कि हो सकता है कि ये वही लड़की हो। तो बताइए ना, क्या वो लड़की थी? उसका पकड़े जाना बहुत जरूरी है, वरना कल को जाके वो फिर से हमला कर सकती है। हाँ चाची, वो क्या लड़की थी? हाँ, वो लड़की थी। कौन? और वो लड़की और कोई नहीं, लक्ष्मी। वो आग लक्ष्मी ने ही लगाई थी। चाची चाची आप बेकार में कुछ भी बोलते हो। ये क्या बोले जा रहे हो? कुछ भी क्या बेकार की बात? हाँ, कुछ भी नहीं टेल रही हूँ, मैं राइट टेल रही हूँ। उसी की वजह से आग लगी है, वरना और कौन लगाएगा आग? वही तो थी ना इंटीरियर में। और वो माइंड से तो पैदल है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा कि वो क्या डू कर रही है। वो कुछ डू कर रही होगी इंटीरियर में, शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लगी होगी। अब बच्चों में तो इतनी अकल होती नहीं है ना, और लक्ष्मी माइंड से बिल्कुल बेबी बन गई है, कहाँ से समझ होगी उसमें? चाची आपकी जानकारी के लिए बता दो कि लक्ष्मी दी बचपन से ही बहुत समझदार थी, अपने उम्र से कई ज्यादा आगे थी वो। हाँ, पर अभी वो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा पीछे है, इसलिए टेल रही हूँ उसी की गलती की वजह से ये फायर लगी है। चाची बस, आप लक्ष्मी दी के बारे में कितना बुरा बोलती हो, और अगर आपको पता नहीं है ना कि किसने आग लगाई, तो बेकार में लक्ष्मी दी पे इल्जाम मत लगाइए। एक चपेट लगाऊंगी ना खींच के, अकल ठिकाने पर आ जाएगी। पागल हो गई हूँ मैं जो लक्ष्मी पर इल्जाम लगाऊंगी? मुझे कोई शौक नहीं है लक्ष्मी पर इल्जाम लगाने का। जो लुक किया ना वही टेल रही हूँ मैं, अंडरस्टैंडिंग? मुझे क्या, जो भी सोचना हो सोचो मेरी बला से। एक बात ना मेरी अच्छे से रिमेम्बर करना, एक दिन लक्ष्मी की वजह से ना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। है, यू ब्लडी गवाह तो मुझ पे हंसोगी? ये कैसे? तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लक्ष्मी।
क्या देखूं मैं सपने में? अच्छे सपने में तुम ये देखो कि तुम ठीक हो गई हो। पुरानी वाली लक्ष्मी बन गई हो। तुम मेरे हो इस पल में, बड़ी लक्ष्मी, मेरी लक्ष्मी। शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, हमारी शादी हो गई है। ऐसा हो हम ना रहे, हम एक दूसरे के साथ हैं और एक पति पत्नी की तरह हर सुख दुख के साथी बन गए। हम खो जाए। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम शामिल हो मुझ में ऋषि, हिस्सा हो मेरा, तुम वजूद हो मेरा। मैं फिर भी तुमको और हमारे बीच में किसी भी तरह की कोई रुकावट, कोई दूरियां, कोई गम नहीं है। तुम मुझे देख के मुस्कुरा रही हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम शर्मा रही हो, तुम्हारे बालों को मैं सराह रहा हूँ। जैसे हवा और फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए। तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को हंसना, यारों ना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मिंटू, मिंटू, बोलो ना, क्या हो गया तुमको? कब से पूछ रही हूँ मैं क्या देखूं सपने में, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तुम अच्छे सपने सोचो। तुम ना एक काम करो, अच्छा सोचो तो तुम्हें अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छे सपने भी आ जाएंगे। जो अच्छा सोचता है उसे वैसे ही अच्छे सपने आते हैं। ठीक है, तुम सो जाओ अभी आराम से, सो जाओ, रेस्ट दो। तो फिर मैं ये सपना देखती हूँ कि मैं और ऋषि दोनों साथ हैं और हम हमेशा साथ हैं और हम खेल रहे हैं खूब सारा। ये देखो, देखो क्यों ये थोड़ा उसकी गांव की बातें, कहावत सब मिस कर रहा हूँ। अब एक मिनट, दूसरी बार क्यों? हमारे ना गांव में बोलते हैं कि अगर एक बार गलती से आपका सर टकरा जाता है ना, तो आपको दोबारा सर टकराना पड़ता है, वरना काला कुत्ता काट लेता है। फूल फूल भंवरा डोले, मन में गूंजे तेरी याद, बाग में पपीहा बोले पीहू 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 कहाँ। जल्दी ठीक हो जाओ ना लक्ष्मी, प्लीज मेरे लिए। आई लव यू, आई मिस यू। ऋषि, how is you are? I very fine, you are? Very good, very good. कैसे आने हुआ? ऑल वेल ना? हाँ, all well, very very. वो मैं तो लक्ष्मी से मिलने कम गई थी। ओके, अच्छी बात है। आप ऐसी लक्ष्मी से मिलने आ जाए कीजिए, उसे भी अच्छा लगेगा। और मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सब लोग तो मुझे ही अच्छा समझेंगे ना कि मैं अपनी भतीजों का अच्छे से ख्याल रखती हूँ। तो टाइम आने पे थोड़ा पैसा तो निकलवा ही सकती हूँ। हाँ ऋषि, अब मिलने तो आना ही पड़ेगा। इनकी जो भी हूँ बस मैं ही हूँ, माँ बाप सब कुछ। और ये तीनों मेरी तो बेटी है। क्या? मिंटू, चलो ये खेलते हैं। लक्ष्मी एक सेकंड, चाची कुछ कह रही। पहले मेरे साथ खेलो, फिर बाद में बात करना। हाँ ऋषि, और ओके, कोई बात नहीं, इसके साथ खेलो। और हाँ लक्ष्मी,
संभाल कर खेलना, ठीक है? सॉरी चाची। मैं गो हो जाती हूँ। बाय। बाय। देखो कैच। वेरी गुड। आराम से। सॉरी सॉरी। ऐसे कौन फेंकता है? तुम्हें अच्छे से फेंकना भी नहीं आता क्या? अरे। कुछ भी नहीं आता, तुम बुद्धू हो क्या? एक नंबर के मैं फेंक के बताऊं, तुम पकड़ोगे? हाँ पकड़ूंगा, चलो मुझे तो आता है अच्छे से, मैं पकड़ूंगा। चलो तुम फेंको। पक्का पकड़ोगे ना? अरे चैंपियन हूँ इस गेम में मैं। हाँ बड़े बड़े मेडल्स मिले हैं मुझे स्कूल में इस गेम के लिए। और देखो अगर टूर भी जाएगी ना तो स्पाइडरमैन की तरह कैच करके वापस से ले आऊंगा। चलो दिखाता हूँ तुम्हें ये गेम। आ जाओ ठीक है, देखते हैं, पकड़ के बताओ। रेडी? रेडी। फेंको। क्या हुआ? पकड़ क्यों नहीं पाए? अरे इतना ऊपर फेंका तुमने। तो स्पाइडरमैन के जैसे उड़ के पकड़ना चाहिए था ना। वेरी फनी। हाँ मजाक लग रहा है। ये वहाँ फेंकोगी, मैं कैसे जाऊंगा वहाँ पे लेने के लिए? फनी मतलब? फनी मतलब कुछ नहीं, मैं लेकर आता हूँ। नहीं रुको, मैं लेकर आऊंगी। अरे यही तो है, मैं लेकर। मैंने फेंका, मैं लेके आऊंगी। लक्ष्मी संभाल कर प्लीज। वीडियो कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया। लक्ष्मी जल्दी आ जाना। भाई साहब कुछ पेपर्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे चेन्नई होटल की डील के लिए। बात खत्म। आपका कुछ नुकसान होगा तो आप बात खत्म कर देंगे। अरे बात खत्म तो तब होगी जब वो घर से जाएगी। एक्सक्यूज मी, आप होती कौन है ये सब बोलने वाली? अब आप हद पार कर रही हैं। प्लीज यहाँ पे थोड़ा साइन कर दीजिए, मुझे अर्जेंटली मीटिंग पे जाना है। हद से आगे तो वो पागल पड़ रही है भाई साहब। बहुत सहन कर लिया मैंने, अब और नहीं। हाँ अरे मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तो बात को बढ़ाती जा रही है। बच्चे हैं, वो गलती हो जाती है। थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। वाह जी वाह, मतलब गलती हमारी। उल्टा चोर को द्वाल को डांटे। अब तो मैं पक्का शिकायत करने जा रही हूँ। यहाँ मैं बात खत्म करने को कह रहा हूँ। एक काम करते हैं, मैं नीलम से कहता हूँ, वो आपसे मिलेगी, बात कर लीजिए आपसे, ओके? उसके बाद आपको जो करना है आप कीजिए। देखिए भाई साहब, कोई जरूरत नहीं मिलने की। अब मैं शिकायत करूंगी तो करूंगी बस। कॉल कट कर देंगे तो पेपर्स पढ़ने लग जाएगा। भाई साहब सॉरी टू इंटरवीन, और क्या लक्ष्मी के बारे में? तो उनसे कहिए ना कि दिमाग से बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, तो उसके लिए इतना क्या बोलना। वही समझाने की कोशिश करो पर ये समझ नहीं रही है। हाँ तो समझाइए ना, पर उससे पहले ना यहाँ पे थोड़ा साइन कर दीजिए। थैंक्स, मैं निकलता हूँ। अगर ऐसा तो आपको जो करना है कीजिए, मैं भी अपनी बच्ची को बचाने के लिए जो भी करना पड़े करूंगा, ओके? ठीक है, ये आखिरी बार है भाई साहब, इसके बाद मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जैसा बाप वैसी बेटी, मुझे कुछ पता ही नहीं ये लोग कर क्या रहे हैं। ये देखो, ऋषि और मरिश्का की शादी का रास्ता बन गया है। ये कागजात ओबेरॉयज की सारी प्रॉपर्टीज अब हमारी हो गई। उनका सब कुछ अब हमारे नाम। वीरेंद्र ने खुद साइन कर दिए हैं इन कागजात पे। What? वीरेंद्र भाई साहब ने साइन किए हैं? हाँ हाँ, देखो, दिखाओ। सी, पर उन्होंने साइन कैसे कर दिए? उन्होंने नहीं किए, मैंने करवाए। फ्रंट वाले पेपर पे उनके साइन है, अब बाकी के जितने भी पेपर्स हैं उनमें उनका कोई साइन नहीं। पीछे के सारे पेपर्स पे मेरे साइन। और वैसे भी पीछे के पेपर्स पे साइन कौन देखता है, कौन नहीं देखता। सबसे बड़ी बात यह है कि वीरेंद्र का सब कुछ अब मेरा हो गया है, हमारा हो गया है, हमारी बेटी का हो गया है। और उन सब में ऋषि भी शामिल है। मलिश्का को ये गुड न्यूज देता मैं, कहाँ है वो, वेयर इज शी? वो सुन के पागल हो जाएगी, शी विल गो मैड। वेयर इज शी? वो बताती कहाँ है कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं।
ऑफ कोर्स ऋषि के घर गई होगी, वहीं होगी वो। ऋषि के घर नहीं, उसके अपने घर। वो घर अब उसका अपना है। मिल गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? अब क्या है? यस, ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी कार के ब्रेक फेल कर रही है। यही तो सबूत चाहिए था मुझे, और मिल भी गया। अकेले कहाँ चला गया था तू? चल। ऋषि तुम्हारा नहीं है लक्ष्मी, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, और अब तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो मैं तुम्हारे साथ करने जा रही हूँ वो तो तुम सोच भी नहीं सकती, और तुम क्या, वो तो कोई भी नहीं सोच सकता। लक्ष्मी क्या कर रही हो तुम? देख के तो चलो, नीचे चाकू पड़ा हुआ है, चाकू पे पैर रख दी थी, चाकू से चोट लग सकती थी। सॉरी, वो तुम्हें लगी तो नहीं। मैं मिंटू, तुमको तो खून आ रहा है। कुछ ये तो बहुत सारा कट गया है। लक्ष्मी कुछ नहीं हुआ। इसमें तो दवाई लगानी पड़ेगी मिंटू। लक्ष्मी नहीं चाहिए। रुको, मैं दवाई लगाती हूँ, तुम बैठो बैठो यहाँ पे। लक्ष्मी मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मैं कैसे नहीं चाहिए? ये खून आ रहा है, तुम्हें लग गई है तो दवाई तो लगानी पड़ेगी ना। नहीं चाहिए। दवाई लगानी पड़ेगी। खून आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। कितनी जिद्दी हो गई है। अच्छा, बड़ी थी तब भी जिद्दी थी, और अब छोटी होगी तो और, ऑब्वियसली छोटी है तो और ज्यादा जिद्दी होगी। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ वो दवाई वहां पे नहीं जहाँ तुम ढूंढ रही हो, वो ड्रॉर में है दवाई। मैं ठीक हूँ। कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, मैंने बाहों तेरे दिल की चोरियां मैं तेरी हो गईयां। हाँ, मैं तेरी हो गईयां। तेरी लाग ऐसी लागी, रैन सारी सारी जागी, तेरी लाग कैसी माहिया। तूने एक ही मन मानी, एक भी न मेरी मानी, ऐसे क्यों सताया माहिया। कैसे तुझको यहाँ तो कितना अंधेरा है।
जल्दी आओ, जल्दी बाहर निकलो, कोई आ रहा है यहाँ से, जल्दी निकलो निकलो ना। क्या करो, काम पूरा हो गया काम। हाँ मैडम, मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। अधूरा छूटना भी नहीं चाहिए, समझ गए तुम। सुनो जल्दी बाहर निकलो, मौका मिलते ही निकल जाना प्लीज, जल्दी। अरे मौका क्या मिलेगा, वो वॉचमैन इधर ही खड़े हैं। एक तरफ वॉचमैन, दूसरी तरफ वॉचवुमन, पागल हो जाऊंगी मैं। जल्दी जाओ, मैं वहां संभालती हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम, बंद करो, छुपाओ से। अरे क्या मैडम, ये आपका मेन काम करूँ या फालतू काम करूँ? जिगरा रखो ना थोड़ा, ब्रेक फेल करवा रही हो और डर भी रही हो। जिगरा बताऊं तुम्हें, तुम्हारा यहीं के यहीं मर्डर कर दूंगी, इतना जिगरा रखती हूँ, समझ गए तुम चुपचाप बकवास मत करो और निकलो यहाँ से, लेकिन काम पूरा किए बिना मत जाना। अब क्या करूं? अरे लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिपीट मत करो, मैंने पूछा ना पहले, यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो वो एक लाइट थी छोटी सी, वो देखने के लिए आ गई थी यहाँ पे। कहाँ है वो लाइट? वो वहाँ पर थी, वहाँ से। लक्ष्मी एक मिनट, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी हेल्प कर दो ना, मेरा पेंडेंट ढूंढने के लिए प्लीज। पेन? एक्चुअली मेरा पेंडेंट हो गया था तो मैं वही ढूंढ रही थी। उसमें से ही लाइट आ रही थी? नहीं, उसमें लाइट नहीं थी, उसमें उसको ढूंढने के लिए मैंने ये फ्लैश लाइट ऑन की थी, तो ये लाइट थी वो, देखो ये लाइट। अरे वॉचमैन सिक्योरिटी। नहीं, ये लाइट नहीं थी, वो तो रेड कलर की लाइट थी, एकदम छोटी ऐसे पिद्दू सी लाइट थी, और वो ऐसे ऐसे हिल भी रही थी। वही तो मुझे अच्छी लगी थी, वही तो ढूंढने आई मैं यहाँ पे। वो वाली लाइट वहाँ से आ रही है। लक्ष्मी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो तो मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज, मेरा पेंडेंट ढूंढने के लिए। तो मेरी लाइट ढूंढने में हेल्प करो ना। मैंने पहले बोला ना, मेरा पेंडेंट ढूंढो पहले। लक्ष्मी कहाँ चली? वॉशरूम में गई। कहाँ गई थी तुम? क्या कहाँ गई थी? नहीं कहीं नहीं, क्या बाहर से वापस आ रही हो? कहाँ गई थी? बाहर ही गई थी। एक ना छोटी सी लाइट थी यहाँ पे, तो मैंने देखा कि वो बाहर से आ रही है, तो मैं वही देखने गई थी। कौन सी लाइट लक्ष्मी? मिली नहीं, मिलती तो बताती ना बुद्धू। मत बताओ, तुम्हें सोना है या नहीं सोना अभी? सोना है, रात सोने के लिए ही तो होती है बुद्धू। मुझे बुद्धू बुलाए बिना नींद नहीं आती ना तुम्हें? आती है बुद्धू। लक्ष्मी बेटा, तुम ठीक हो ना? क्या बात है लक्ष्मी, नॉट बैड। हाँ, तुमने तो पहले ही संकेत दे दिया कि आज वीरेंद्र अंकल की जान जाने वाली है, और वो भी तुम्हारे ही हाथों से जाने वाली है। क्या हो रहा है? अभी इंजन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? मैकेनिक को बोला था गाड़ी बना के जाना, लगता है अभी तक आया नहीं है। तो मीटिंग के लिए भी इतना लेट हो रहा है। काम करता हूँ, डैड की कार लेके जाता हूँ। यस, आग तो लग ही गई है, बस अब इसको थोड़ा और बढ़ाना है। लक्ष्मी, तुम जानती हो वो क्या है? वो मंदिर से लाया हुआ पवित्र सिंदूर है।
जिसे नीलम आंटी अपनी मांग में भरती है अंकल के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, और तुमने इसे गिरा दिया। इतना बड़ा अपशगुन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो लक्ष्मी? हाउ कुड यू डू दिस? अनुष्का, इस जानबूझ के नहीं किया, जाने दो ना। नहीं अंकल, इट्स नॉट ओके। आपको समझना चाहिए ये अपशगुन है। इट्स नॉट अ गुड साइन। लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या कर रहे हैं हम तुम्हारा? तुम हमें समझ में नहीं आता कि तुम्हारे साथ क्या करें। पहले तुम्हारी वजह से हम मरते मरते बचे, और अब ये कोई ना कोई गलती करती ही रहती हो तुम, है ना? नीलम, सॉरी, मैं वापस से नहीं करूंगी। मैं ठीक रुको, उठाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जमीन पर गिरा हुआ सिंदूर हम मांग में नहीं लगा सकते ना। तुम जाओ यहाँ से। नीलम, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। बच्ची है, उसने जानबूझ के नहीं किया ये। और दूसरी डिब्बी है ना, मैं उसमें से लगा देता हूँ। प्लीज कूल डाउन, प्लीज। ये देखो यार, शांत हो जा। आप हमारी एक बात मानेंगे? कम ऑन नीलम, तुम जानती हो मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ। बोलो। आप आज मत जाइए। क्या नीलम, तुम ये सिंदूर गिर गया इससे डर गई? ऐसे अंधविश्वास? एंड यू नो मैं ये सब नहीं मानता। बात विश्वास अंधविश्वास की नहीं है। ये जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद आप बस ये समझ लीजिए हमें अच्छा नहीं लग रहा है। नीलम, वैसे भी तुम जानती हो ना, जब जो होना है तब होगा। अभी कल हमारे नसीब में क्या लिखा है हम नहीं जानते। जानी तो ना। आप समझ नहीं रहे हैं, हमारा दिल घबरा रहा है, बेचैनी हो रही है। आप मत जाइए। कम ऑन नीलम, प्लीज जिद मत करो नीलम। आप इतनी सी बात नहीं मानेंगे हमारी। नीलम, जानती हो बच्ची है, गलती से हो गया, इसे अपशगुन मानने की जरूरत नहीं है नीलम। What the hell? मैं तो लक्ष्मी के खिलाफ आग लगाने गई थी, लेकिन अब लगता है कि मेरा प्लान उसी आग में जल के खाक हो जाएगा। वीरेंद्र अंकल अगर वो गाड़ी लेकर नहीं गए तो मेरी सारी मेहनत बेकार। ओह गॉड, क्या ब्लंडर कर दिया मैंने। और माइंड में ही नहीं आया कि नीलम आंटी वीरेंद्र अंकल को रोक भी सकती हैं। अब अगर वीरेंद्र अंकल गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे तो कहीं ऋषि या कोई और वो कार लेकर ना चला जाए। मुझे विश भी मांगनी है कि मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं, ताकि फिर मुझसे कोई गलती नहीं हो। कितनी क्यूट है लक्ष्मी। चाहता तो मैं भी यही हूँ, पहली वाली लक्ष्मी वापस आ जाए, एक्सीडेंट की पहले जैसी थी। उस एक्सीडेंट में लक्ष्मी की जिंदगी भगवान ने बचा जरूर ली, लेकिन उसकी पुरानी वाली जिंदगी लौटाई नहीं। बहुत मिस कर रहा हूँ तो मैं लक्ष्मी, प्लीज वापस आ जाओ। हाँ आयुष बोल। ऋषि भाई कहाँ हो आप? मैं रास्ते में ही ऑफिस जा रहा हूँ। बोल। अरे यार निकल गए आप? हाँ निकल गया हूँ, बोलना क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो मैं घर पे एक फाइल भूल गया था, अर्जेंटली चाहिए थी। हाँ तो कोई नहीं, मैं यहीं पे हूँ, घर के पास ही हूँ, मैं जाके ले आता हूँ। पक्का ना? मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं किसी को भेज देता हूँ यहाँ से। अरे नहीं आयुष, उसकी जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो मैं खुद ही जाके ले आता हूँ। कोई नहीं। माय बिग ब्रदर, थैंक यू भाई। और सुनो, वो मेरे रूम में टेबल पे रखी हुई है। ओके ठीक है, मैं देख लेता हूँ जाके। चल बाय। थैंक यू ऋषि भाई। एक्सक्यूज मी, जहाँ से आपने मुझे पिक किया ना वहीं पे ले लीजिए। ऋषि बताओ ना, भाई ने क्या कहा? ऋषि कुछ बोलो ना, चुप क्यों? ऋषि क्या कहा? मॉम कुछ नहीं कहा। डैड बस वो एक डील के बारे में बता रहे थे। मिस्टर मेहता है ना, उन्होंने इंस्पेक्शन ढंग से नहीं किया तो बस उस बारे में बता रहे थे, कुछ खास। हम माँ है तुम्हारी शक्ल देखकर बता सकते हैं कब सच बोल रहे हो और कब झूठ। कोई बात तो जरूर है ऋषि, बताओ क्या हुआ है, क्या कहा उन्होंने? सच बताओ हमें। हाँ ऋषि, कुछ तो हुआ है, बताओ ना क्या बात है। ऋषि बोलो ना, चुप क्यों खड़े हो? क्या बात हुई है, क्या हुआ है? ऋषि प्लीज,
बताओ क्या हुआ है? तुम डरा रहे हो हमें। मॉम पहले आप प्लीज प्रॉमिस कीजिए टेंशन नहीं लेंगी। ट्रस्ट मी मॉम, किसी को कुछ नहीं होगा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। प्लीज बताओ सब ठीक है ना वीरेंद्र? ठीक है ना? बोलो ऋषि, तुम्हें हमारी कसम। मॉम डैड की कार का ब्रेक फेल हो गया। गाड़ी रुक नहीं रही है। मॉम कुछ नहीं होगा, डैड संभाल रहे हैं लक्ष्मी को, डैड को कुछ नहीं होगा मॉम। तुझे कुछ आइडिया अगर है तो बता, क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं? बोल ना बेटा बोल, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। डैड आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना। आप ये बताइए कि आप इस वक्त है कहाँ पे? हम लोग जेबी रोड पर है। डैड जेबी रोड में तो इस वक्त बहुत ट्रैफिक होगा डैड, बहुत गाड़ियां होंगी वहाँ पे। आप किसी और रास्ते पे जाइए, जस्ट चेंज द रूट डैड। और पेट्रोल कितना गाड़ी में? वो है, काफी है। गाड़ी ऑप्शन भी बेकार होगा, अगर पेट्रोल खत्म होने वाला होता तो गाड़ी अपने आप रुक जाती। ये ऑप्शन भी काम नहीं करेगा। सिग्नल ग्रीन हो गया। क्या हुआ? वो जिस जगह पे है ना वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है मनीष का। देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट शुक्र है पापा का, इस बार तो बच गए। आगे नहीं बच पाएंगे। गाड़ी तो रुकेगी नहीं बेटा। बता ना बेटा, बता, कोई आइडिया है ये ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है? बता। मलिश्का, हाँ जी दादी। पुत्र नीलम की दवाई ले आ। दवाई का टाइम हो गया इसका। ओह गॉड, इनको भी अभी काम बताना था। वहाँ क्या हो रहा है सुन तो रही थी, बट ये दादी के बीच में आ गई। हाँ दादी, मैं बस याद दिलाने ही वाली थी कि आंटी की दवाई का टाइम हो गया। मैं लेके आती हूँ, 1 मिनट बस। हाय रब्बा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। लक्ष्मी की रिपोर्ट का क्या ही हुआ होगा? अरे अभी वो खुद बेबी बने हुए बस अभी कुछ ही तो दिन हुआ है, और अब ये हाय रब्बा, अगर कहीं लक्ष्मी प्रेग्नेंट हो गई तो कैसे संभाल पाएगी? हाँ बाबा जी, आई तो विशिंग कि वो प्रेग्नेंट ना हो। अरे वो खुद बेबी है, न्यू बेबी की बेबी सिटिंग कैसे करेगी? जो स्मॉल टाइम पहले की बात होती तो कोई दिक्कत भी नहीं होती, पर अभी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अरे रब्बा, ओहो रानू तू भी ना एवे में बेकार में टेंशन ले रही है। अरे अब तो डॉक्टर की रिपोर्ट कम होने के बाद ही कुछ एडजस्ट चलेगा ना, तब तक तो वेटिंग ही करनी पड़ेगी मुझे। तो बाबा जी ऐसा कुछ करना नहीं है, लक्ष्मी प्रेग्नेंट ना हो। क्या करूं? कुछ तो करना ही होगा। ऐसे कब तक गाड़ी चलाता रहूंगा मैं? क्या गाड़ी को पेड़ से टकरा दूं? कार में एयरबैग्स तो है ही, मुझे और लक्ष्मी को लगेगा भी नहीं। आई थिंक ये करना ही सही रहेगा। पेड़ से ही टकरा देता हूँ गाड़ी को, बस अब कोई भी पेड़ दिख जाए। What the hell? आंटी को कैसे पता चला कि मैंने कुछ किया है? करिश्मा रात को ये पार्किंग में थी। हम जब पानी लेने आए तो ये घर के अंदर आ रही थी, बाहर से आ रही थी, ये पार्किंग से आ रही थी। हमने पूछा था इससे और इसने कहा ये पार्किंग में थी। ओह गॉड, इट मीन्स नीलम आंटी को सब पता चल गया। अब क्या करूं? अब तो नहीं बच सकती मैं। तुम थी ना पार्किंग में? बोलो मलिश्का, तुम थी ना वहां? रात को गई थी ना तुम पार्किंग में? क्या कर रही थी वहां तुम? बोलो। तुम गई थी पार्किंग में, हमें पता है तुम थी वहां। तुम जानते हैं तुम ही थी रात को पार्किंग में। अगर ऋषि के डैड को कुछ हुआ ना। भाभी, आंटी, नीलम, अरे करिश्मा, हाँ प्लीज शांत हो जाइए भाभी, प्लीज प्लीज। अरे पहले से दवाई खिला, और तुम मना नहीं करेगी नीलम। चुपचाप दवाई खाना। देख क्या हाल कर लिया तूने अपना।
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वीर को कुछ नहीं होगा। नहीं 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 लक्ष्मी बेटा, सीट बेल्ट मत खोलो, नहीं तो बाबूजी आपको तो खून आ गया, इतनी जोर से लग गई, अभी क्या करेंगे? ये इतना नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको तो खून आ गया है, तेज लग गई है। नहीं रुको, पानी, ये लो पानी पियो। अभी ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आगे एक मैदान आएगा, हम गाड़ी मैदान में ले जाएंगे और वहाँ गोल गोल घुमाते रहेंगे जब तक पेट्रोल खत्म ना हो। हाँ आपको जो करना है करो, मैं आपके साथ हूँ। अरे हमें कुछ नहीं होगा बेटा, हम सही सलामत घर पहुंचेंगे। हाँ एक काम करता हूँ, डैड को फोन करके बता देता हूँ, टेंशन ना ले, उनकी कार के पीछे ही हूँ मैं। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। फोन क्यों ऑफ आ रहा है डैड का? लगता है बैटरी खत्म हो गई होगी। कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि डैड मेरे सामने ही है, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, कुछ होगा भी नहीं उन्हें। मैं आ रहा हूँ डैड। मैं पागल हो रही हूँ, कितना डर लग रहा है मुझे। लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ। डैड को मैसेज कर देती हूँ। मलिश्का, हाँ? तुम रात को पार्किंग में थी ना, लेट आई थी ना? मैंने कुछ नहीं किया आंटी। आंटी मैंने सच में कुछ नहीं किया, इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या तुमने कुछ नहीं किया? ये बात तुमने सोची भी कैसे, बोली कैसे मलिश्का? हम कभी नहीं सोच सकते कि तुम ऐसा कुछ करोगी। इनफैक्ट हम तो ये जानना चाहते हैं कि अगर तुम कल रात पार्किंग में थी तो क्या तुमने किसी को देखा था वहां से आते जाते? कोई भी अनजान इंसान अगर वहां था तो हो सकता है ना उसने किया हो गाड़ी का ब्रेक फेल। ओह, तो नीलम आंटी मुझसे ये पूछना चाहती थी और मैं बेकार में ही डर रही थी। लग रहा था कि जान निकली जा रही है, अब फाइनली जान में जान आई। बस मैदान तक सावधानी से पहुंच गए तो हम लड़ाई जीत जाएंगे। बस तब तक मुझे लड़ते रहना है, केयरफुल रहना होगा कि कोई अनहोनी ना हो। मेरे साथ मेरी बच्ची भी है, उसके लिए भी लड़ते रहना है। लक्ष्मी बेटा तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। और ये क्या हो गया? बेटा तुम पहले कस के पकड़ के बैठो, टायर पंक्चर हो गया। बाबूजी आप क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा बेटा, तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो। तुम एक काम करो, सीट बेल्ट खोलो। सीट बेल्ट? हाँ खोलो। वो खोलूं? खोल दो और कूद जाओ गाड़ी से। कूद जाओ? नहीं मैं नहीं कूदूंगी। मेरी बात सुनो बेटा, कूद जाओ। नहीं बाबूजी, आपके बिना नहीं जाऊंगी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं अरे बेटा मैं भी आऊंगा ना तुम्हारे साथ, लेकिन पहले तुम्हें कूदना होगा। जाओ, कूद जाओ। बाबूजी कूद जाओ। जाओ बेटा। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। क्या कर रही हो बेटा, कूद जाओ, मैं कह रहा हूँ ना। नहीं बाबूजी आप भी साथ में चलो। अरे कूद जाओ बेटा, यही एक चांस है, गाड़ी शायद खाई में भी गिर सकती है। सुनो मेरी बात, कूद जाओ। बाबूजी आप पीछे। लक्ष्मी बेटा अपने बाबूजी की बात नहीं मानेगी तू। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आपको साथ लेके जाऊंगी। चलो आप ऊपर आओ जल्दी। अरे बेटा तू बाहर जाएगी तभी तो मुझे बचा पाएगी ना, पहले तू उतर जा, फिर तू मुझे बचा पाएगी। पीछे के दरवाजे से नीचे उतर जा लक्ष्मी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नीचे उतरूंगी तो आप नीचे गिर जाओगे, गाड़ी भी नीचे गिर जाएगी। आप ऊपर आओ जल्दी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं आऊंगा बेटा लेकिन उसके लिए पहले तुझे बाहर जाना पड़ेगा ना।
उतर जा पहले। मैं बाहर जाऊंगी तो बचा लूंगी आपको, पक्का। पक्का बेटा, बस उतर जा। मैं बाहर जाके बचा रही हूँ आपको, आप छोड़ना मत, पकड़ के रखना, रुको। बाबा, अगर आपको यही मंजूर है तो यही सही। मुझे माफ कर दे लक्ष्मी, और नीलम से भी मेरी तरफ से माफी मांगना। नहीं नहीं नहीं, बाबूजी क्या बोल रहे हैं आप रस्सी पकड़ो ना। पकड़ो ना बाबूजी, आप क्यों नहीं पकड़ रहे? मैं गाड़ी को बांध देती हूँ। यहाँ ये सब बोलने लगे, ऑब्वियसली हम लोग को दुख होगा ही ना। सॉरी, पर टेंशन किस लिए, क्या बात है? वो वीरेंद्र अंकल की कार की ब्रेक फेल हो गई। मलिश्का ने इस बार वीर भाई साहब पर अटैक किया है। पता नहीं ये लड़की क्यों ऐसी बन गई है। बाबूजी पकड़ो, पकड़ो ना प्लीज।
इसलिए ऋषि गया है उनको बचाने के लिए, और कुछ करेगा तभी तो वो बच के आ जाएंगे ना। इसलिए मैंने आपको भी फोन किया ताकि आप कुछ करो। अगर कुछ नहीं होगा तो अंकल वापस नहीं आ पाएंगे जल्दी। इसलिए मैं प्लीज आपको बोल रही हूँ कि आप कुछ करिए और ऋषि की हेल्प करिए और वीरेंद्र अंकल को जल्दी से ले आइए प्लीज। ब्रेक फेल कैसे हो गया? डैड आई थिंक लक्ष्मी ने ही कुछ किया था। लक्ष्मी ने इस हद तक गिर गई है वो। पहले से तुम्हें टारगेट किया, फिर वीरेंद्र भाई साहब को। मैं तो कह रही हूँ ये सच में पागल हो गई। किरण, वो हादसे कैसे हुए, किसने किए हैं, अभी तक किसी को पता नहीं है। हाँ, लोग अपने दिमाग से कुछ कुछ सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सीधा इल्जाम लगा रहे हैं लक्ष्मी पर। एक फोन कर देता तो तसल्ली हो जाती, तसल्ली मिल जाती कि दोनों ठीक हैं। वो क्या हो रहा है ये सब? तुमने तो मुझे ऐसे मैसेज किया कि पता नहीं तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबत आ पड़ी है, पर यहाँ तो क्या है ये? इन सब के लिए बुलाया तुमने मुझे? Damn it! डैड प्लीज रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मुझे ये लगा था कि मैं पकड़ी जाऊंगी, इसलिए मैंने आपको मैसेज करके बुलाया था। Anyways, आप सब ठीक है कि नहीं? हाँ, अब सब सही है। सब सही है? सही लग रहा है तुम्हें? वीरेंद्र भाई साहब को मारने का इंतजाम कर रही हो तुम। मलिष्का, जैसे तैसे तुम पिछली बार बची थी, फिर से अपने गले में फंदा डाल रही हो। पागल हो क्या? प्लीज स्टॉप इट, रिलैक्स। क्या हो गया? आप लोगों को इतनी तेज बातें कर रहे हो, कोई सुन लेगा। प्लीज बार बार ये बोलना बंद कर दो, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? अभी मुझे सिर्फ ऋषि के कॉल का वेट है, बस जल्दी से वो इनमें से किसी को कॉल करेगा, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, काम हुआ या नहीं हुआ, कौन बचा कौन मरा। ऋषि, ये ऋषि क्यों फोन कर रहा है मुझे? मलिष्का, ऋषि का फोन है क्या? हाँ। वो क्या रहा है? आयुष, सब ठीक है ना? ऋषि कुछ बोल नहीं रहे, तुम्हें प्लीज बताओ ना, सब ठीक है? तुम्हारे मामा जी ठीक है ना? मामी, मामी आप स्ट्रांग रहना, ओके? मामी वो एक्चुअली मामा और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? आंटी, आंटी आप क्या बोल रहे हैं? एक्सीडेंट मतलब क्या? वीरेंद्र अंकल ठीक है ना? वीरेंद्र वो ठीक है ना? आयुष, देखो कुछ हुआ नहीं ना? है तुम्हारे पास? हमें बात करनी, बात करा दो। मामी, मामा को चोट आई है, वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? उनका इलाज चल रहा है मामी। डॉक्टर्स ट्राई कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं, पर मामा क्लिप से नीचे गिर गए मामी। भाभी? आंटी, नीलम, हेलो। नीलम पुत्र संभाल खुद को। तो क्या कह रही थी कि एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट? मलिष्का, क्या हुआ? मामी ठीक है ना? अरे वो छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि तुमने आंटी को बोला क्या? मलिष्का, मामा और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। What? क्या हुआ होगा लक्ष्मी को? मरेगी तो नहीं, ये मोटी खाल जो है। But I just wish कि वो वापस मेरी और ऋषि के बीच में ना आए। डॉक्टर, लक्ष्मी कैसी है? उसका इलाज हो गया ना? ठीक है ना? घबराने की बात तो नहीं है ना मैम? बताइए ना, आपने कहा था कि घबराने की कोई बात नहीं, उसका इलाज अच्छे से हो जाएगा कुछ। हाँ, वो ठीक है, कुछ टेस्ट और रिपोर्ट्स आना बाकी है। एक बार वो आ जाए तो हम आपको बाकी की बात भी बता देंगे। करंट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चिंता की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। मैं लक्ष्मी से मिल के आता हूं। वो अभी बेहोश हैं, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू। शिवाई, देखा आपने, भाभी ठीक हो गई ना? अब मामा भी ऐसे जल्दी ठीक हो के आएंगे। पॉजिटिव। क्या कहा डॉक्टर ने लक्ष्मी के बारे में? डॉक्टर ने कहा लक्ष्मी का इलाज हो गया, बहुत जल्द होश में आ जाएगी। शुक्र है रब का, लख शुक्र। डैड भी ठीक हो जाएंगे, प्लीज टेंशन। बहुत जल्दी।
आई न्यू इट, मरेगी नहीं है, मेरी लाइफ के पीछे जो पड़ी है गवार। नेवर माइंड, बचो, जितनी बार बचना है बचो। ये लड़की ठीक हो गई, लेकिन ये घर वाले अब इसे छोड़ेंगे नहीं। जो वीडियो मैंने सबको दिखाई थी उसकी वजह से सब शॉक थे, और करिश्मा आंटी उन्होंने तो उसे सच मान भी लिया। अरे करिश्मा के मानने से क्या होगा? शी इज नथिंग। नीलम जी क्या कह रही हैं ये बता। उनका पता नहीं चला अभी, इसलिए मैं थोड़ी टेंस्ड हूँ, बट डोंट वरी, उसका रास्ता भी मैंने निकाल लिया है। जो चिंगारी को आग में बदल सकता है, आग में घी डाल सकता है, उसे बुला लिया है मैंने। कौन? किसको बुलाया तुमने मलिश्का? बस देखती जाइए आप, आने दो उसे, उसके बाद जो तमाशा बनेगा उससे नीलम आंटी पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएंगी। और एक बार अगर नीलम आंटी ने मान लिया ना कि ये सब कुछ लक्ष्मी की वजह से हुआ है, तो लक्ष्मी को ऋषि तो क्या, खुद भगवान भी नहीं बचा पाएंगे नीलम आंटी के कहर से। अरे ये तो डॉक्टर को बताना पड़ेगा। जिसको आग लगाने के लिए बुलाया था वो आ गई। अब ये मेरी लगाई हुई चिंगारी को आग में बदलेगी। इस घर के लोगों को भी कुछ भी करो, मरते ही नहीं। पता नहीं कौन सा अमृत पी कर आए हैं सब लोग। पहले नीलम आंटी तो झूमर से बच गई, और आज वीरेंद्र अंकल, और वो मनहूस गवार लक्ष्मी, वो तो पैदा ही हुई है बचने के लिए। कुछ भी करो मरती नहीं है। ओ नो, इन्होंने सब सुन तो नहीं लिया? नहीं, कोमा में ना सही लेकिन बेहोश तो है, कुछ नहीं सुन सकते। बस खेल खत्म, अब कुछ नहीं होगा इनका। यहाँ पर है आपके भाऊजी, आइए। ये भी होश में आ गए? कोई बात नहीं, अच्छा है यहाँ आ गए। जो मैंने पहले किया अभी फिर से वही करूंगी। सॉरी, मैं थी वहां आपके साथ, मुझे बचाना चाहिए था आपको, ये नहीं होना चाहिए था। पहले
मैं अपने बाबूजी को नहीं बचा पाई थी। मैं सॉरी, प्लीज ठीक हो जाओ बाबूजी, प्लीज। ये बिना यार भगवान, प्लीज प्लीज वो डैड को ठीक कर दो प्लीज। मैं मॉम के सामने नजर नहीं उठा पाऊंगा। क्यों ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो ऐसे? ऋषि भाई आप इधर देखो यार, बेटा देखो, क्यों बोल रहे हो ऐसे? आपने थोड़ी कुछ किया ऋषि भाई, आपने पूरी कोशिश करी है। आपसे जो बन पड़ा आपने किया मामा को बचाने के लिए, और आप इस उम्मीद क्यों खो रहे? मैं बोला ना आपको सब कुछ ठीक होगा। मामा हमारे साथ घर चलेंगे ऋषि भाई, प्लीज आप ऐसे उम्मीद मत खो, प्लीज। आपकी गलती नहीं है, प्लीज ऐसे ब्लेम मत करो अपने आप को। हाँ जीजू, अब हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। हमने बाबा जी से अरदास की है ना, तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। बाबूजी को कुछ भी नहीं होगा जीजू। प्लीज बचा लीजिए। चलो यहाँ से, थोड़ी देर अकेला छोड़ देते। चलो। माफ करना, अपने बेटे की चिंता पे तुझ पर ध्यान ही नहीं गया। तो ठीक है, ये देख के सुकून मिला। क्या पता, अपने बाबूजी की चिंता मत करना। रब ने चाहा तो सब ठीक होगा, वो ठीक हो जाए। जा बच्चा। अपनी मनहूसियत से पहले हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद की तुम, और अब अपनी मनहूसियत का साया हमारे पति पर फैला रही। हमारा सिंदूर गिराया था ना तुमने, गिराया था ना, देख लिया नतीजा। हमारा सिंदूर, हमारा सुहाग, हमारे पति इस साल वो सांसें ले रहे हैं, पर यहाँ हमारे साथ नहीं है, वहाँ अकेले तड़प रहे हैं। बेसहारा, लाचार, न बोल सकते, न देख सकते, न सुन सकते। उनकी ये हालत किसकी वजह से हुई? उनकी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो लक्ष्मी। वो अपनी सांसों के लिए जूझ रहे हैं तुम्हारी वजह से। देवान से मॉम, देवबन से ये यही कर रही है। जब से इस घर में आई है तब से ये बुराई कर रही है। जब से इसके मनूस कदम हमारे घर पे पड़े हैं तब से बुराई हो रहा है हमारी फैमिली के साथ। सब बुरा कर दिया, इतना सारा बुरा किया इसने हमारे साथ। और आज देखो, आज डैड, मेरे डैड कोमा में है इसकी वजह से। मैंने कुछ नहीं किया। तुम ही ने किया है। जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है मनूस। सूर्या प्लीज। मुझे पता है कि हम सब अभी बहुत ज्यादा दुख में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि तुम गलत बोलोगी, क्योंकि अगर तुम गलत बोलोगी ना तो मेरी भी बर्दाश्त करने की एक हद है। प्लीज ऐसा मत बोलो। Look at
देखो कैसे बात कर रही है मुझसे, बिल्कुल ऐसे बात कर रही है जैसे ये ठीक हो गई है। और एक पल में कभी ठीक हो जाती है, एक पल में पागल हो जाती है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। कभी पागल कभी ठीक। एक सेकेंड, इसका मतलब ये सब ये नाटक कर रही थी, पागल बना रही थी हमें। ये खुद पागल नहीं थी मॉम, ये हम सबको पागल बना रही थी। लक्ष्मी, तू ठीक है पुत्र? मॉम मॉम मॉम, एक सेकंड। क्या आपको अब भी लग रहा है इससे कुछ नहीं हुआ था? मलिष्का हमारी सबसे ज्यादा केयर करती है, और जो केयर नहीं करती है उससे तुम बचाना चाहते हो। इस हद तक बात ले जाने की जरूरत नहीं है करिश्मा। मुझे लगता है कि लक्ष्मी ने कुछ नहीं किया है, इसलिए अब उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा और ना ही कोई जेल वेल जाने की बात करेगा। सुना सबने? लेकिन इसमें तो हमारा ही नुकसान है ना, क्योंकि सब लोग क्या बात करेंगे? ओबरॉय खानदान का नाम खराब हो जाएगा कि उनकी बहू ने उन्हीं के ससुर को मारने की कोशिश की। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। वो भाऊजी, मैं बचा रही थी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी उन्हें बचाने की। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए मम्मी जी। मम्मी जी नहीं आप, तुम्हारी मम्मी जी नहीं है हम। और तुम्हारे मुंह से ये शब्द ना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है सिर्फ अपने बेटे की वजह से। तुम्हारे और ऋषि के रिश्ते को एक्सेप्ट किया हमने सिर्फ ऋषि की वजह से। तुम्हें अपने घर में रहने की परमिशन दी सिर्फ ऋषि की वजह से, पर बस अब और नहीं। और लक्ष्मी, तुम सफाई दे ही क्यों रही हो? कौन हो तुम? हो कौन तुम? तुम मनहूस हो। तुम जानती हो डायन भी ना अपना घर छोड़ देती है, लेकिन तुमने तो शुरुआत ही अपने घर से कर दी। पहले अपने माँ बाबूजी को खत्म कर दिया और अब अपने ससुर को बाबूजी बाबूजी बोल के उनके पीछे पड़ी हुई हो। मलिष्का, शट अप! चुप, एकदम चुप। अब और नहीं, अब ये हमारे घर में हमारे परिवार के साथ नहीं रह सकती। तुम अब हमारी नजरों के सामने नहीं रह सकती। मॉम प्लीज, एक सुना नहीं तुमने? तुम मनहूस हो और तुम्हारी मनहूसियत का साया हम अपने परिवार पर नहीं पड़ने देंगे। तुमसे हमारा हर रिश्ता, हमारे परिवार का हर रिश्ता खत्म, सब कुछ खत्म। आज अभी इसी वक्त से तुम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए मर गए। मॉम, मॉम, कुछ नहीं बोलोगे तुम, एकदम चुप। अब भी इसकी तरफदारी करोगे? अपने डैड का हाल देखकर कोमा में चले गए। किसने की उनकी ये हालत? हो किसकी वजह से ये हालत है उनकी? अब भी विश्वास नहीं है तुम? अब भी सबूत चाहिए तुम? कितने सबूत ऋषि, कितने सबूत दे तुम्हें? इस लड़की की वजह से तुमने हमें कितनी बार नीचा दिखाया, और इस लड़की ने क्या किया? हाँ, पत्नी है ना तुम्हारी, तुम अपनी पत्नी के लिए अपने डैड को, अपनी मॉम को भूल सकते हो। हम भी अपने पति के लिए तुम्हें, अपने बेटे को भूल सकते। अगर आज तुमने इस लड़की का साथ दिया ऋषि, हम भी तुम्हें भूल सकते। आज अगर इस लड़की का साथ दिया ऋषि, तो हमारी बात याद रखना,
जैसे इससे हर नाता तोड़ा है हमने, समझ लेना तुम्हारा हमारा भी हर नाता टूट गया। जैसे ये मरी है हमारे लिए, समझ लेना तुम भी मर गए हमारे लिए, मर गए हमारे लिए। भाभी चलो आयुष, मॉम चलो। सॉरी भाभी, सॉरी शालू। पानी। वाह मलिश्का वाह, आज तुमने ये प्रूव कर ही दिया कि तुम मेरी बेटी हो। I mean, जो तुम्हें चाहिए था उसे हासिल करने के लिए तुम कुछ भी करोगी, किसी भी हद तक जाओगी, और तुमने वो कर भी दिया। ग्रेट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय डॉटर। थैंक यू डैड। बस अब लक्ष्मी का घर से निकलना बाकी है, बट बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। बट ऑनेस्टली डैड, जितना सोचा था बात उससे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ गई। नीलम आंटी ने बोला है कि ऋषि उनके लिए मर गया, एंड इट इज अ बिग डील। मलिश्का, तुम्हें यकीन है कि ऋषि इस बार बात मान जाएगा? डोंट फॉरगेट इट, पहले भी ऐसा हुआ है कि उसने नीलम की बात नहीं मानी है, स्पेशली अगर लक्ष्मी की बात हो तो। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम। ऋषि अब लक्ष्मी के पास कभी नहीं जाएगा। ऋषि और लक्ष्मी अलग हो चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए। बाय द वे, आप खुश नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है मलिश्का, मैं खुश हूँ, तुम्हारी विश पूरी हो रही है। बट नीलम का आज जो रूप देखा है ना मैंने, मैं बहुत डर गई हूँ। अगर गलती से भी उसको पता चल गया ना कि लक्ष्मी गुनहगार नहीं है बल्कि तुम हो, तो तुम्हारा वो क्या करेगी तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। तुमने नीलम का भरोसा तोड़ा है। लक्ष्मी को तो उसने जिंदा ही मरा हुआ मान लिया, लेकिन तुम्हें वो जान से ही मार देगी। सॉरी डैड, मैंने कहा था मैं आपको बचाने आऊंगा, बट मैं नहीं आ पाया, सही वक्त पे नहीं पहुंच पाया। कहा मैंने जो ना कभी रियली सॉरी, बट मुझे आपका प्रॉमिस याद है डैड, मुझे वो वादा याद है, हमारे परिवार को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। बेटा अक्सर दिल में ही रखता है, प्लीज जल्दी ठीक हो जाइए, पापा से बस जाहिर ये जल्दी ठीक हो जाइए। रातों की कहानियों में तुम जिंदगी पिरोया करते थे, मैं जो तुमसे हूँ। सर, लक्ष्मी बेहोशी में आपका ही नाम ले रही है, आप चलिए प्लीज, तो अच्छा रहेगा, वरना ये शौक उसके दिल में रह जाएगा। डंड में आता हूं। हालत देखो सबकी, बुआ की, दादी की, मॉम की, सबकी हालत देखो। सबके आंखों में आंसू है, सब में दर्द भरा पड़ा है। लक्ष्मी, जानती हो क्यों? डैड की वजह से, क्योंकि डैड अंदर कोमा में है और तुम अभी हालत देख के आई हो ना उनकी। बोल पा रहे हैं नहीं, सुन पा रहे हैं नहीं, बात कर पा रहे हैं नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे हो। और उनकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो लक्ष्मी। और तुम्हारी वजह से मेरे खानदान की ये हालत हो गई है। सब लोग कितने दर्द में, तुम्हें अंदाजा भी नहीं उसका। और तुम कहती हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक होगा सब कुछ, चलो एक बार के लिए मान लेते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा लक्ष्मी, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक के लिए मेरी मॉम की जो हालत होगी उसका क्या? डैड के लिए वो चिंता करती रहेंगी, उसका क्या? दादी इस एज में अपने बेटे के लिए कि उन्हें होश आएगा नहीं आएगा, एक सेकंड के लिए चुप नहीं बैठेंगी। उन्हें चिंता होती रहेगी उनके वीर बेटे की। उसका क्या? बुआ, उनकी भी जुबान पे सिर्फ एक ही बात रहेगी लड़ी कि वीर भाई ठीक हो जाएंगे। उन्हें होश आएगा नहीं आएगा, कब आएगा? उनकी आंखों में आंसू रहेंगे, उसका क्या लक्ष्मी? ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये वजह से कार के ब्रेक्स किसने फेल किए?
तुमने। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपने दिल से पूछो, अपने आप से पूछो। एंड हु नोस, तुम्हें इसके अलावा कुछ और आता भी नहीं है। दिल तोड़ना, परिवार तोड़ना, घर तोड़ना, खुशियां छीनना, सुख छीनना, और अब जिंदगी छीन रही हो। गलत समझता था मैं तुम्हें, बहुत गलत समझता था। अभी तक सिर्फ यही समझता आ रहा था कि तुम लोगों की जिंदगी बचाती हो, मेरी जिंदगी बचाती हो, लेकिन गलत था। तुम लोगों की जिंदगी बचाती नहीं हो, तुम लोगों की जिंदगी खत्म कर देती हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से तुमने अपने सगे बाबूजी की जिंदगी खत्म कर दी। और अब मेरे बाबूजी की जिंदगी खत्म करने जा रही हूं। कोमा में है। अपना ये झूठा प्यार, झूठा दिखावा लेके हमेशा के लिए दूर हो जाओ। तुम्हारी मनहूसियत, तुम्हारा दिखावा मेरे और मेरे परिवार के आसपास भी भटकना नहीं चाहिए। और जाने से पहले जो भी करना है ना, मेरे साथ करो। मेरे परिवार को एक खरोच नहीं आनी चाहिए। मारना ही चाहती हो ना, तो मार दो मुझे। और वैसे मारने की जरूरत है नहीं लक्ष्मी, क्योंकि मार चुकी हो तुम मुझे। खत्म कर चुकी हो, और आज के बाद मेरे और मेरे परिवार के नजदीक आने की कोशिश भी मत करना। अपनी गंदगी का बोरा बांधो और यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। Just get out. Just get out. ऋषि, मॉम, प्लीज डैड को बोलिए ना मुझसे बात कर, हमसे बात कर। मुझे डैड बात कर, आपकी बात मानते हैं ना, प्लीज बोलिए ना, मुझे बात करनी है। करेंगे ऋषि, तुमसे बात भी करेंगे और उठ भी जाएंगे। मुझसे नहीं देखा जा रहा डैड को ऐसे। बचपन से लेके आज तक हमेशा डैड हम सबको संभालते हुए आए। मैं नहीं देख पाऊंगा डैड को ऐसे। प्लीज उठाइए ना इन्हें, प्लीज ठीक कर दीजिए ना इन्हें। वो ठीक हो जाएंगे वो ऋषि, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है माँ। डैड की अगर ये हालत हुई ना तो मेरी वजह से हुई। नहीं ऋषि, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। सब कुछ उस मनहूस की वजह से हुआ है। तुम खुद को दोष मत दो। दोष क्यों नहीं दूं माँ? डैड के पास अगर टाइम से पहुंच गया होता तो उनकी हालत नहीं होती ना। और डैड जिस गाड़ी में गए ना, वो गाड़ी में मैं जाने वाला था, बट डैड ने बोला कि वो लक्ष्मी। ऐसा मत सोचो, ऐसा तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम भी तो जान हो ना हमारी, हो ना। मम प्लीज उठाइए ना आप डैड को, मुझे उनसे बात करनी। आप प्रॉमिस, अब जो भी बोलेंगी ना मैं हर बात मानूंगा आपकी, आई प्रॉमिस। बट एक बार डैड को उठाइए ना, मुझे डैड चाहिए प्लीज। मुझे माफी मांगनी डैड से। आ गई वापस। एहसान किया हम पर, मेहरबानी की ना हम पर आकर। कोई नहीं, अब आ गए तो रहे यहाँ पर, लेकिन अच्छे से रहना। अपने माँ बाप को और हमारा नेम डर्टी मत करना। रानो हद है, कितनी दुखी है ये। तुम इसे समझाने के बजाय, हिम्मत दिलाने के बजाय तुम मुझसे और दुखी कर रही हो। ये दुनिया दिलासा नहीं देती है, लात मारती है, लात। और हम लोगों की लात ईट करने के लिए गांव से इसे यहाँ पर नहीं लेकर आए। इन लोगों के हेड पे छत हो, इसलिए हम यहाँ पर लेकर आए। जहाँ पर ऋषि रहेगा ना, वही तेरा घर है। तू जा, गो जा, वहीं पर रह उसके साथ। नहीं चाची, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं वो घर छोड़कर आई हूँ, और जब ऋषि ने मुझसे सारे नाते तोड़ लिए हैं तो उस घर से मेरा क्या रिश्ता, पता नहीं दिल से कभी निकाल पाऊंगी या नहीं।
लेकिन मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी बेटा, तू वहां नहीं जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी? गाँव। लक्ष्मी बेटा, इस शहर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे चरित्र, मेरे अस्तित्व पर उंगली उठाई, मेरे संस्कारों को झुठला दिया है, वो भी मेरे अपनों ने। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। वहाँ गांव में अकेले कैसे रहेगी बेटा? जैसे बन पड़ेगा रह लूंगी, अपने संस्कारों के साथ रह लूंगी, पर मैं यहाँ नहीं रह सकती। ठीक है, तुझे गांव में गो होना है ना, तू गो हो जा, लेकिन लिस्टन कर, वहाँ पे खेती वेती के जो भी पैसे आएगा ना, यहाँ पे भेजते रहना, अकेले पैसे ईटिंग मत कर जाना। मैं आपकी बात समझ रही हूँ और मैं ये बात नहीं भूलूंगी, और ये भी नहीं भूलूंगी जो आपने मेरे और शालूबानी के लिए की, कभी भी नहीं। चलती हूँ चाचा जी। रुक बेटा, ये गांव वाले घर की चाबियां, संभालो इसे। सुनिए, क्या हुआ है? इतनी भागदौड़ क्यों हो रही है? अभी जो ट्रेन गई है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है। अरे ट्रेन पटरी से उतर चुकी है। कौन सी ट्रेन? हेलो शालू, हेलो। शालू, दीप उसी ट्रेन में गई। ऋषि, क्या कर रहा है तू? ये सब फेंक देने से तेरा प्यार मिट जाएगा क्या? आज तक कोई प्यार को मिटा पाया है जो तू मिटाएगा? ये तेरा गुस्सा, ये तेरी नफरत, इसी में तेरा प्यार छुपा है। मुझे लगा था कि अब तक तू शांत हो गया होगा तो जाके तुझसे बात करती हूँ, लेकिन रहने दे, सब रब के हवाले छोड़ देती हूँ। पर हाँ, इस एल्बम में मेरे परिवार का प्यार और प्यार के पलों की निशानियां हैं। ये मुझे दे दे, मैं रखूंगी अपने पास। दे मुझे। ऋषि भाई, क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? भाभी गांव जा रही है, घर छोड़ के गांव जा रही है। जिस ट्रेन से वो जा रही थी वो पटरी से उतर गई है। मतलब ट्रेन डीरेल हो गई है ऋषि भाई। बस करिए ना, बस करिए अब लक्ष्मी की चिंता करना प्लीज। मैं ना तुम्हारा बहुत लिहाज कर चुकी हूँ, अब अगर मुंह खोला ना तो मैंने। ऋषि, क्या हुआ ऋषि? आयुष, क्या हुआ? ऋषि, क्या हुआ आयुष, बताएगा? नानी, भाभी चली गई, मैं छोड़ के हमेशा नानी। हमेशा के लिए चले गए नानी वो। बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। लक्ष्मी, मुझे सच में उस पल का इंतजार रहेगा जब तुम्हें मुझ पे पूरी तरह से भरोसा हो जाएगा। मुझे तुम पे भरोसा है ऋषि, पूरा भरोसा है। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से इस पल का इंतजार था कि कब हमारी शादी होगी, कब हम एक दूसरे के हो जाएंगे, जन्म जन्म के लिए। और जब तक ये कायनात है तब तक ऋषि और लक्ष्मी को कोई अलग नहीं कर पाएगा। छुआ तूने, बह गया जो अब तक किसी ने कभी ना किया। इश्क ऐसा चाहिए, ऐसी
पागल